शोहर, एक राइटर ने लिखा है कि शोहरों को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी, देख लो वो बेचारा भी लिख ही पाया है, बोल नहीं सका। जज, आज तुम तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू, आप जो हर रोज आते हैं, इस हिसाब से तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए। उस्मान, दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे गाने और डांस अच्छे लगने लगे हैं। क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया है वो खुसरे का है। टीचर, बताओ 1876 में क्या हुआ था? शीदा, पता नहीं। टीचर, नलायक कायदे आजम पैदा हुए थे। अच्छा ये बताओ 1880 में क्या हुआ था? शीदा, माशाल्लाह कायदे आजम 4 साल के हो गए थे। बीवी, अजी सुनते हो, ऊपर से वो बैग उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शोहर, तो जबान ट्राई कर लो। आदमी, डॉक्टर साहब लंबी उम्र का कोई तरीका बताएं। डॉक्टर, शादी कर लो। आदमी, इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी। डॉक्टर, नहीं, ये ख्वाहिश तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बीवी, मैं हमेशा आपके दिल में रहना चाहती हूँ। शोहर, ठीक है, पर वहाँ दूसरी औरतों से लड़ना मत। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में हो। फैसलाबाद में एक शख्स फकीर को 10 रुपए देकर बोला, नशा ना खरीदना बल्कि घर का राशन लेना। फकीर बोला, मौला खुश रखे, हज ते ना चला जावा। एक अरबी बाथरूम में फोन पर बात कर रहा था। पख्तून ने सुना तो अरबी को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो कहने लगा, ये पागल अंदर तलावत कर रहा था। लड़का, आई लव यू। लड़की, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जरा खतरनाक अंदाज में प्रपोज करो। लड़का, ओके, क्या तुम मेरे बच्चों को तुम्हारा जनाजा उठाने का मौका दोगी? एक शेख को करंट लगा। बीवी ने पूछा, आप ठीक तो है ना? शेख बोला, गोली मार मेनू, बार वेख यूनिट किन्ने डिगे ने। एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। टीचर, बताओ जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? पप्पू, आपको तो इतना भी नहीं पता। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा, कुछ याद है? मरीज, सिर्फ बीवी का नाम। डॉक्टर हंसकर, सब कुछ फॉर्मेट हो गया मगर वायरस नहीं गया। एक सरदार पानी में डूब रहा था कि उसके हाथ में मछली आ गई। सरदार ने मछली को बाहर फेंकते हुए कहा, मैं तो वैसे भी डूब रहा हूँ, तुम्हें तो बचा लूं। एक सरदार जा रहा था, रास्ते में एक बोर्ड नजर आया, लिखा था, पढ़ने वाला गधा। सरदार को गुस्सा चढ़ा, मिटाकर लिख दिया, लिखने वाला गधा। शोहर, रात को मैंने एक डरावनी फिल्म देखी थी। एक चुड़ैल कभी मेरे पीछे और कभी मेरे साथ चल रही थी। बीवी, कौन सी फिल्म थी? शोहर, हमारी शादी की। मेहमान को ग्रीन टी पिलाने के फायदे, अमीर लगते हैं, दूध का खर्चा कम, बिस्किट नहीं देने पड़ते, दोबारा नहीं मांगते और हो सकता है दोबारा आए भी ना। दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने की चीज है? गांव का लड़का, नहीं, एक थी, वो भी आप ले गए।
बाप क्या कर रहे हो? बेटा पढ़ रहा हूँ पापा। बाप वाह वेरी गुड, क्या पढ़ रहे हो? बेटा आपकी होने वाली बहू के मैसेज। बबली बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? पप्पू क्योंकि शादी के बाद उसके हिस्से के सारे गम शोहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया, अंदर सीट पर बैठा तो सामने लिखा था कि इतना जोर अगर तालीम पर देते तो आज किसी अच्छी सीट पे होते। दादा मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। प्रिंसिपल जनाब वो तो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने के लिए गया है। शोहर अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी तुम पहले अपनी शलवार बदल लो, सुबह से उल्टी पहनी हुई है। मेंटल अस्पताल के एक कमरे में सब पागल डांस कर रहे थे। एक पागल चुप करके बैठा हुआ था। डॉक्टर ने समझा ये ठीक हो गया है, फिर उससे पूछा तुम क्यों डांस नहीं कर रहे? पागल बोला बेवकूफ मैं कोई दुल्हन हूँ। एक आदमी अपने ससुराल गया। पहले दिन उसकी सास ने उसे पालक खिलाई, दूसरे दिन साग खिलाया, तीसरे दिन उसे मेथी खिलाई, चौथे दिन उससे पूछा बेटा बताओ आज क्या खाओगे? दामाद ने जवाब दिया मुझे खेत दिखा दो, मैं खुद चराऊंगा। मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, यार अब मेरे कारोबार में बरकत दे। पठान ने आवाज लगाई कोई भी आमीन ना कहे, सब के सब मर जाओगे, ये कफन बेचता है। एक पठान डॉक्टर से हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर खान तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। एक साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब वजन तो काफी कम हो गया है मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है, अभी इधर ही रुके या आगे रूस निकल जाए। अंग्रेजों को जब भूख लगती है तो वो बर्गर और सैंडविच खा लेते हैं। पाकिस्तानी एक सैंडविच और 2 बर्गर खाकर कहते हैं बस कर दो, फिर रोटी नहीं खादी जानी। पठान से किसी ने पूछा अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे माफ कर देंगे? पठान माफ करने वाली जात तो अल्लाह है, हम बस उसे वहां तक पहुंचा देगा। पठान बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी ने कहा यह क्या घूमने की जगह है? पठान ने कहा पागल की बच्ची, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं, तू नखरे करती है। आदमी मौलवी साहब मेरी बीवी मुझसे लड़कर मैके चली गई है। मौलवी सुभान अल्लाह, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? दर्जी लड़की का नाप लेते हुए बोला कोई बॉयफ्रेंड है? लड़की हाँ है। दर्जी उसे कहना कुछ दिन लेफ्ट साइड पे ध्यान दे, फिटिंग सही बैठेगी। कल एक दोस्त बता रहा था कि लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को, इतने में उसको पीछे से कुत्ते ने काट लिया। जब ख्वातीन आपस में खुसर फुसर कर रही हों तो समझ लें डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब आवाज आए कि दफा करो छोड़ो हमें क्या लेना देना तो समझ जाएं डेटा